अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैं जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को एक लेटर लिखा था मैं, और एक वीडियो के द्वारा अपील किया था, समझिए उसके ऊपर गुस्से का इजहार किया था कि माह मुहर्रम जो है 6 या 7 जुलाई को चालू होने वाला है। आज बराबर 15 दिन है, लेकिन अभी तक भी जो है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया गया, ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की गई। कल शायद मेरा वीडियो वायरल होने के बाद में और लेटर का ट्वीट मिलने के बाद में आज जो है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। और वो प्रेस नोट में जारी में ये किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना शेड्यूल मीटिंग फॉर मुहर्रम अरेंजमेंट ऑन 28/6/2024 एट सेक्रेटेरिएट। तो इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। अब आप देखिए, इन्हों मीटिंग ले रहे हैं 28/6 के दिन। ये दिन आ रहा शायद फ्राइडे है, उस दिन सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे रहती यानी सरकार काम नहीं करती। मंडे के दिन यानी 1 तारीख है, 1 तारीख के दिन जो भी 28 होंगी, वो 1 के दिन उसके मीटिंग का मिनट्स बनेंगे, कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को क्या करवाना है। फिर उसके बाद में ये होगा कि 1 के बाद में ये मीटिंग हुए जब तक 7 के दिन या 6 के दिन पहला मुहर्रम आएगा। यानी पहला मुहर्रम से 2 दिन पहले ही कई लोग जो है अलम बिठा लेते, आशुर खानों में बोलिए या जो भी है। और पहली तारीख, दूसरी तारीख के बाद में आप 3 तारीख यानी 3 मुहर्रम के आप बी के अलावे में दाखिल भी नहीं हो सकते, तिल भी नहीं मार सकते, इतनी पब्लिक रहती। और पहले बारिश का मौसम है, यानी 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक बारिश हो रही है। तो गवर्नमेंट किस कदर आपको बेवकूफ़ बना रही है, ख़ास तौर पर जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, जो शिया उलमा मशाइखीन ऑर्गेनाइजेशंस है, मैं उन तमाम को आगाह कर रहा हूं कि आज की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेस नोट आया है, मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय दी CMO सेक्रेटरी on the arrangements to be made for Muharram 2024 with minority department officials। यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक सेक्रेटरी है, कोई एक IAS एक मुस्लिम सेक्रेटरी है, उन्होंने कहते ऑलरेडी मीटिंग कंडक्ट कर लिए, कहते उन्होंने माइनॉरिटी यानी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल से। ठीक है, किसी को कोई माइनॉरिटी के मुस्लिम MLAs MLCs MPs या राज्यसभा मेंबर, आशुर खानों के जिम्मेदार, वक्फ बोर्ड को नहीं बुलाए, बल्दिया को नहीं बुलाए, वाटर वर्क्स को नहीं बुलाए, शिया उलमा मशाइखीन को नहीं बुलाए, शिया ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं बुलाए, किसी को नहीं बुलाए। ये CMO के सेक्रेटरी बैठ के इन्हों कुलिया में गुड़ फोड़ लिया करते, इन्हों बैठ के बंद कमरे में मीटिंग लिए। यानी इन्हों क्या समझ रही, CM पेशी वाले बोलिए या रेवंत रेड्डी समझिए या मोहम्मद अली शब्बीर समझिए, मुसलमानों के कान में बिड़िए समझ रहे हैं। और ख़ास तौर पे शिया तंजीम, शिया उलमा मशाइखीन के कान में बिड़ी है। तो अभी बोल रहे हैं कि मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय CMO सेक्रेटरी ऑन दी अरेंजमेंट्स टू बी मेड फॉर Muharram 24 with the minority department officials. The government of Telangana is pleased to announce that a meeting on Muharram arrangement with the officials of the concerned department has been tentatively scheduled for 28 June 2024, that is Friday at 4 PM, Secretariat Conference Hall with the community members। ये मीटिंग क्या चीफ मिनिस्टर साहब लेंगे? ये मीटिंग क्या सिटी इंचार्ज मिनिस्टर लेंगे? ये मीटिंग क्या गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब लेंगे? ये मीटिंग कौन लेंगे, इसमें कोई जिक्र नहीं है। फिर एक हवा में तीर मार दिए इन्हों। This meeting is a part of ongoing commitment to ensure the smooth and respectful observance of Muharram, which holds significant importance in the Islamic calendar. The primary focus of this meeting will be to discuss and coordinate necessary arrangements for Muharram 2024, ensuring all activities are conducted in a peaceful and organized manner. Key topics of the discussion will include security measures, traffic arrangement,
and the provision of essential services to supply the community during the important period and release of amount for Ashur Khana, Anjuman, Sabil, Elephant and Nazar Datti. The government of Telangana values the input and cooperation of the community in making the observance of Muharram. बहरहाल चलिए, ये कल हम रात में हमारा गुस्से का इजहार करने के बाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ख्वाबे गफलत में से उठे, एक प्रेस जारी किए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अब देखिए मैं कोई कम्युनल गुफ्तगू नहीं करता है कभी भी। मैं एक मॉडरेट लीडर हूं और मैं खुद एक कई तंजीमों का सदर हूं। लेकिन जहां पर हुकूमतों की लापरवाही की बातचीत आती, अब अपन यहाँ पर दो चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, एक हुकूमत और एक आपके नुमाइंदे। बीआरएस सरकार थी, चीफ मिनिस्टर चड्डी रे हमारे केसीआर, केटीआर कभी कोई मुस्लिम इश्यू पे 9 साल 10 साल नहीं बोले। हरीश राव, कविता, ये लोग जो है, ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती थी सेक्रेटेरिएट में हर साल, उसकी चेन तोड़ने की जिम्मेदारी बीआरएस गवर्नमेंट में आई। अब यहाँ पर जो बीआरएस में हमारी मुस्लिम लीडरशिप थी, महमूद अली साहब का नाम लीजिए या और किसी का नाम लीजिए आप, ये लोग बताइए, इन्हों तो बेचारे महमूद अली साहब 5 साल तक इमाम ज़मीन बने, फ़कत हाथों को चुम चुम के केसीआर को बैगन में मिला दिए बेचारे को। महमूद अली से हटके भी कई लोग थे उसमें। ये लोग भी जो है कभी जाके चीफ मिनिस्टर को ये नहीं बोले, अरे साहब हर साल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती, जैसा बोनाल के अरेंजमेंट होते, जैसा रामनवमी का अरेंजमेंट होता, जैसा गणेश के वास्ते 3 महीने पहले से इंतजाम चालू हो जाते, रामनवमी और हनुमान जयंती के वास्ते 3 महीने पहले से अरेंजमेंट होते, मिनिस्टर फिरते, मंदिरों के दौरे करते। खुद महमूद अली साहब अक्कन्ना मादन्ना मंदिर में जाके पूजा करके इंतजाम का वो करे थे पिछले 10 साल में। तो हुकूमत की लापरवाही समझा दिया मैं। लापरवाही बोलिए, बदमाशी बोलिए, इनकी चड्डी बोलिए, क्या बोलते बोलिए आप। अब जो हुकुमरान पार्टी में जो मुस्लिम लीडरशिप रहती, गुंगे, भैरे, हंदे, लंगड़े, लुल्ले रहते ये लोग। इख्तियार में नहीं रहे तो मुसलमानों से बहुत हमदर्दी करते वीडियोस बना के क्या करते, दूसरी पार्टी के खिलाफ में तनखीदा करते जो पावर में है। ये हुआ। अब एक रोल आता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पिछले जब से इन्हों 94 में एमएलए बने असदुद्दीन ओवैसी, 94 से 2004 तक आप एमएलए रहे, आज एमपी है। एक मर्तबा भी असदुद्दीन ओवैसी ना बीके आलम को आए, ना कोई आशुर खाने का दौरा करे। अरे क्या है भाई, कैसे है, शिया कम्युनिटी की हालत क्या है, आशुर खानों की क्या हालत है, बोसीदा हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं आशुर खाने। कभी आके जो है कुछ नहीं करे, क्या करते हैं, वो एक का कारपोरेटर रहता जिसका ताल्लुक शिया फिरके से या एमएलसी का, उनको बोल देते बेटे तुम देख लो क्या है। अब वो हो जाता है किस्सा। तो पिछले 10 साल में इन्हों मामू मामू करते रहे, लेकिन मामू को कभी लाए नहीं। एक मर्तबा ना केसीआर आए, ना केटीआर आए, ना हरीश राव आए, ना कविता आए, ना असदुद्दीन ओवैसी आए पूरे 10 साल में, 2014 से लेकर 2024 तक। अब आइए यहाँ पर कांग्रेस का। जब बीआरएस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस में जो मुस्लिम लीडरशिप थी, ये लोग रोजाना वीडियोस बनाते थे, रोजाना तनकीद करते थे। और खास तौर पर मेरा एक पॉइंट नोट करिए कि शिया फिरका या शिया बिरादरी के बहुत सारे लोग कांग्रेस में हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे। कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई स्पोक्समैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, आज भी बड़े बड़े पोस्टों पे है। तो जो कांग्रेस में जो शिया लीडरशिप है, वो लोग लास्ट 10 साल तक खामोश रहे, कभी तनकीद नहीं करे, अरे भाई हमारे साथ नाइंसाफी हो रही बोल के, कभी जाके कुछ नहीं करे। अब तो पावर में है ना साहब। अब आइए आप दौर देखिए रेवंत रेड्डी का। रेवंत रेड्डी साहब तो बहुत मिठे मिठे बातें करें कि बोले मैं मुसलमानों के साथ 5,000 क्या कि मुस्लिम डिक्लेरेशन बोल के निकाले, 5,000 करोड़ लगते बोले। मोहम्मद अली शब्बीर, हमारे जफर जावेद साहब थे वो मीटिंग में, और कई लोग थे मीटिंग में। वो बेचारे बेंगलुरु से एक जने इंचार्ज बन के आए थे, मंसूर खां, गधे के सर पे से सिंगा गायब हो वैसा उन्हों गायब हो गए। एक चीफ मिनिस्टर के दोस्त है हमारे फ़हीम कुरैशी साहब, उन्हों तो बेचारे मुंह में जबान ही नहीं है उनके, कभी जाके चीफ मिनिस्टर को नहीं बोलते कुछ। सीएम साहब आने के बाद से मुसलसल आप गौर करते जाइए, नारायण पे आपके निज़ामाबाद के 2 इलाके, एक आरमूर
और एक आपके यदावली में खबरस्तानों में मंदिर बन गई। ये पूरे कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन खामोश रहे। और सबसे बड़ा रोल मोहम्मद अली शब्बीर ना खुद कुछ काम करते, ना कांग्रेस में कोई मुसलमानों को आगे बढ़ने देते, ना किसी को काम करने देते। हाथा पैरा बन के उसको डैमेज कर देते अगर कोई उन्हें आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करा। आप बन गए सलाहकार, गवर्नमेंट एडवाइजर, आप अपने जाति पूरे कामा करा ले रही। बेटी को कहीं की एडवोकेट जनरल डिप्टी के वो बना लिए, दामाद को पोस्टिंग दिला ले रही, इनके साथ बैठ के जो बिरयानी खाते उनके बिला पास करा ले रही। एक लफ्ज बताओ आप मेरे को, ये पूरे 6-7 महीने में क्या मोहम्मद अली शब्बीर निजामाबाद से आप इलेक्शन लड़े, आरमूर की जो खबरस्तान में मंदिर बनाए वहाँ मुसलमानों का समाजी बाइकाट हुआ, क्या ये बंदा मुंह खोला? क्या कभी कोई एक जाके एसपी से बात करे? क्या आपके यदावली में वह नहीं, आपके निजामाबाद से पहले एक मुकाम है वहाँ पर एक खबरस्तान में हुआ, नारकटपल्ली में मस्जिद के अंदर लाके वहाँ पर एक मंदिर बना दिए खुले, उसमें ये जंगी चरला में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मेदक में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आज मोहर्रम आ गया, बकरीद में दुनिया का जुल्म हुआ। अरे तुम कई के सलाहकार है भाई, फिर तुम कई के मुसलमानों के लीडर है? बोलो आप नाम बदल लो अपना। आप हम नहीं करते आपसे एतराज। कल तक हम महमूद अली क्यों बोले, आज आप आ गए महमूद अली की जगह। ना आप करते काम, ना कोई मुस्लिम लीडरशिप को आप काम करने देते आप कांग्रेस में। अब यहाँ पर जो कांग्रेस में मुसलमान लीडर आए, इनका काम था ना भाई, जाना है गांधी भवन में, गड़बड़ करना, हंगामा करना, धरना देना। जितने शिया बिरादरी जो कांग्रेस में लीडर्स है, जो कांग्रेस में पोस्ट होल्ड कर रही, अगर वो गांधी भवन में धरना दिए, मोहर्रम का महीना आ रहा, सीएम इंतजाम करो बोले तो क्या होता? क्या सस्पेंड कर देते, पार्टी से डिसमिस कर देते? कुर्बान है ऐसी मेंबरशिप, कुर्बान सदका है ऐसी पार्टी की मेंबरशिप जो आपके काम ना आई। क्यों नहीं करते भाई आप लोग? बताइए। गांधी भवन में कल हंगामा करो आप लोग, तो ठो कर दो, गांधी भवन में हंगामा करो, हमारे मसाइल हल करो बोल के। ये नहीं हो रहा। ये लोग भी खामोश बैठे हुए। एक बोल रहा मेरे को गनमैन दियो, एक बोल रहा मेरे को चेयरमैनशिप दियो, एक घर पे बुला के सीएम को दावत दे के बोल रहा मेरे को राज्यसभा दियो, एक बोल रहा मेरे को वो करो। बहरहाल ये सब अपने जाती मसरूफियत में लगे हुए है। अब 28 के दिन मीटिंग हुई। मजलिस का रोल पहले क्या था? सुम्मुन बुकमुन लायर जीउन, खामोश रहते थे, मामू मामू। आज भी खामोश है मजलिस की क़यादत। क्यों असदुद्दीन ओवैसी आवाज नहीं उठाते? एक लेटर क्यों नहीं लिखते? सीएम को कॉल नहीं करते? साहब आपके सीएम चेंबर में मीटिंग बुलाओ, मैं भी आता हूँ, बैठ के पूरे डिपार्टमेंटों को बुलाएंगे। खाली अब ये मीटिंग में ये भी जिक्र नहीं है कि ये सिर्फ हैदराबाद से रिलेटेड है या पूरे तेलंगाना में जो मुहर्रम मनाया जाएगा उससे रिलेटेड नहीं है। ये मुहर्रम जो है सिर्फ खाली मुसलमान या शिया नहीं मनाते, मुहर्रम गैर मुसलमान भी मनाते। पूरे गाँव में, अजलाओं में बाज़ाफ्ता कोई जिक्र नहीं है, कोई उसके अंदर नहीं है। बस हवा में तीर मार दिए, कौम को बेवकूफ़ बना दो। फिर कल एक ऐलान आ जाता है कि 50 करोड़ का ऐलान हो गया, हम 25 करोड़ का मजलिस की नुमाइंदगी पे सीएम साहब कर दिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पे कर दिए। तो ये आखिर हो रहा क्या साहब? कब हमारी क़यादत जागेगी बताइए आप। तो बहरहाल ये दूसरा वीडियो है मेरा इस सिलसिले में। ये मुहर्रम के जब तक काम मुकम्मिल नहीं होंगे अमजदुल्ला खान आवाज़ उठाते रहेंगे। कई लोग मेरा वीडियो देख के पहला सवाल कर रहे हैं, अरे भाई आप ही थे ना कांग्रेस की तायद करे। कांग्रेस की तायद नहीं बोलते, बीआरएस की मुखालिफत करे, 9 मसाजिद शहीद करे, आलेर एनकाउंटर में 5 मुसलमानों को मारे, किशनबाग में फायरिंग करके मुसलमानों को मारे, वक्फ के प्रॉपर्टीज तबाह करे। तो हिम्मत हमें थी, उनमें नहीं थी जो मामू मामू कर रहे थे। आज हिम्मत हमें है, हम सवाल कर रहे हैं इख्तिदार की आंख में आंख डाल के। मैं बार बार बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी और ये गुंगे और बहरे मोहम्मद अली शब्बीर, बोलो तुम खामोश नहीं बैठेंगे। तुम जब तक ये मुहर्रम के इंतजाम होना, आप आओ ना साहब, आके दौरा करके जाओ ना। क्यों नहीं करते आप दौरा? BKLM का दौरा करो, पूरे आशुर खानों का दौरा करो। आपके कांग्रेस में कई शिया लीडर उनको साथ लियो, मुकामी MLA को लियो, मुकामी MLC को लेके आप पूरा दौरा करो, पूरे डिपार्टमेंट को लेके आओ। आप जाके जो है दूसरे हिंदू फेस्टिवलों में आप जाके दौरा करते ना, हमारे कने क्यों नहीं आते? आप बोलिए। पूनम प्रभाकर को साथ लेके फिरो, आप सिटी इंचार्ज मिनिस्टर है, नहीं तो आप और एक कोई मिनिस्टर को लाओ। यानी मुहर्रम से पहले आप दौरा करेंगे तो लोग काम बताएंगे। अब ये 28 की मीटिंग के दिन आप किसको बुलाते हो? वहाँ सेक्रेटेरिएट में गेट में किसी को जाने नहीं देते अंदर। पहले तो MLA
मखसूस लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बिठा लेके एमएलए से लेके जाते, बाहर निकल के उनसे तारीफ भी करा देते। अरे क्या बेहतरीन इंतजाम हो रही, आज तक नहीं हुए वैसे इंतजाम हो रही। हकीकत जिस दिन बी का आलम जाएगा, बीबी के आलम से निकल के आपके डबीलपुरे से शेख फैज से कमान से पूरा बाजुक से मोहरी भरी, गू का पानी भरा, एक एक गड़ा ऐसा पूरा 1 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक रोज 2-2 3-3 घंटे लाइट बन रहेंगी। अरे कब बोलेंगे यार, कब पूछेंगे हुकूमत से, कब हुकूमत से अपनी बात मनवाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा ये मुतालबा है कांग्रेस की गवर्नमेंट से कि अगर मुहर्रम के इंतजाम सही नहीं होंगे तो एहतजाज तो होगा, लेकिन अल्लाह की मार ऐसी पड़ेगी ये जितने इख्तियार पे पूरे इख्तियार से वॉश आउट हो जाएंगे, याद रख लो आप। तो बहरहाल अमजदुल्ला खान मुतालबा करता है कि चीफ मिनिस्टर खुद मुहर्रम की मीटिंग लेना, कोई लल्लू पंजू ये नहीं होना हमारे को, चीफ मिनिस्टर बैठ के मीटिंग लेना, पूरा स्टेट के इंचार्ज मिनिस्टर्स रहना, पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस होना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ कॉन्फ्रेंस होना और बाज़ाफ्ता लाइन ऑफ एक्शन होना कि 6 से पहले पूरा काम कंप्लीट हो जाना। 6 तारीख या 7 तारीख के बाद में कोई आशूर खाने में काम बाकी नहीं रहना। ये एक मुतालबा है हमारा। दूसरा मुतालबा, कोई भी चीफ मिनिस्टर 2000 के बाद से नहीं आया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी बी के आलम पे आएंगे, आप ढट्टी चढ़ाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आप भी आएंगे, ढट्टी चढ़ाएंगे। खाली शिया फिरके के वोट होना, शिया बिरादरी की हमदर्दी नहीं। आप जो है अपना बताइए, आप आइए, आप दौरा करिए, आप काम बताइए, हुकूमत से काम लीजिए। आप खाली दौरा करके भाग जाइए मत। तो बहरहाल अमजदुल्ला खान का मुतालबा है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।